स्वर्गीय घर इस जीवन के कार्य अस्थायी कार्य है। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूँ कि मैं कैसा अनित्य हूँ। और दाऊद यह भी कहता है, मैं तो पृथ्वी पर परदेसी हूँ। पृथ्वी पर हमारे जीवन के कार्य अस्थायी कार्य है। बाइबल ऐसे अनेक दृष्टांतों से भरी है जो पृथ्वी पर जीवन के संक्षिप्त, अस्थायी और अल्पकालिक स्वभाव की शिक्षा देती है। जीवन की व्याख्या एक धुंध, एक तेज धावक, एक सांस और एक धुएं की गुब्बारे के रूप में की गई है। बाइबल कहती है, क्योंकि हम तो कल ही के हैं और कुछ नहीं जानते, पृथ्वी पर हमारे दिन छाया के समान बीतते जाते हैं। आपके जीवन का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए आपको दो सत्यों को कभी नहीं भूलना चाहिए। पहला, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है, अतः इसकी तुलना अनंत काल से करना। दूसरा, पृथ्वी सिर्फ एक अस्थायी निवास स्थल है, आप यहाँ अधिक देर तक नहीं रह सकेंगे, इसलिए इससे अधिक न जुड़े। परमेश्वर से मांगे कि वो आपकी सहायता करे कि आप पृथ्वी पर जीवन को वैसे ही देख सकें जैसे वे स्वयं देखते हैं। दाऊद ने विनती की थी परमेश्वर से, हे परमेश्वर, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, और यह भी कि मेरे आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूँ कि मैं कैसा अनित्य हूँ। बाइबल ने पृथ्वी के जीवन की तुलना बार बार विदेश के अस्थायी निवास से की गई है। यह आपका स्थायी निवास या अंतिम पड़ाव नहीं है, आप सिर्फ इसकी यात्रा पर हैं। आप पृथ्वी पर यात्री हैं। बाइबल में पृथ्वी पर हमारे अल्प प्रवास के लिए कई सारे शब्द उपयोग किए गए हैं, जैसे कि एक तीर्थ यात्री, विदेशी, अजनबी, आगंतुक और यात्री। राजा दाऊद ने कहा, मैं तो पृथ्वी पर परदेसी हूँ। प्रभु के शिष्य दास पतरस ने कहा, जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने विदेशी होने का समय, परदेसी होने का समय भय से बिताओ। कैलिफोर्निया में जहाँ प्रभु के दास रिक वॉर्न रहते हैं, अनेक लोग विश्व के दूसरे स्थानों से काम करने के लिए वहाँ पर आते हैं, किंतु वे अपने देश की नागरिकता नहीं छोड़ते हैं। कैलिफोर्निया में रहने के लिए उन्हें ग्रीन कार्ड रखना पड़ता है, जिसके कारण वे कैलिफोर्निया के नागरिक न होने पर भी वहाँ पर कार्य कर सकते हैं। स्वर्ग की अपनी नागरिकता को याद रखने के लिए यह ज़रूरी है कि एक मसीही अपने पास आत्मिक ग्रीन कार्ड सदैव रखे। जो परमेश्वर के लोग हैं, परंतु जो परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं रहते और संसार में फंस जाते हैं, संसार की मोह में माया में पड़ जाते हैं, उनके लिए बाइबल कहती है उनका अंत विनाश है, उनका पेट ईश्वर है। वो अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाते रहते हैं, और हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने की बाट देखते हैं, जो सबको विश्वास करते हैं। मसीह यीशु के वास्तविक विश्वास जानते हैं कि पृथ्वी पर उनके प्रवास के कुछ वर्षों के अतिरिक्त जीवन को छोड़ दें। आपकी पहचान अनंत काल में है, आपका वास्तविक घर स्वर्ग में है। जब आप इस सत्य को समझ जाते हैं, तब आप पृथ्वी पर सब कुछ पाने की चिंता करना छोड़ देते हैं। यहाँ और अभी संसार के सिद्धांतों, प्राथमिकताओं और जीवन शैली को अपनाकर जीने के खतरों के बारे में परमेश्वर का रुख एकदम सीधा साधा है। जब हम संसार के प्रलोभन से दिल लगाने लगते हैं, तो परमेश्वर से आत्मिक व्यभिचार करते हैं, संसार में ज़्यादा ही घुल मिल जाते हैं। उन्हें परमेश्वर का वचन कहता है, वे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। सोचिए, यदि आपका देश आपको किसी शत्रु देश में अपने राजदूत के रूप में जाने के लिए कहे, तो संभवतः अपने लक्ष्य की पूर्ति और नम्र स्वभाव बनाए रखने के लिए आपको नई भाषा सीखनी पड़े और वहाँ के रीति रिवाजों और संस्कृति मतभेदों को अपनाना पड़े। एक राजदूत के रूप में आप स्वयं को शत्रु से अलग नहीं कर पाएंगे। अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए आपको उनसे संपर्क भी स्थापित करना पड़ेगा और संबंध भी स्थापित करना पड़ेगा। किंतु यदि जिस विदेश में आप राजदूत के रूप में गए हैं, वो विदेश आपको अच्छा लगने लगे और आपको उससे प्रेम हो जाए, तो अपनी निष्ठा और समर्पण में परिवर्तन आ जाएगा। आपकी निष्ठा बदल जाएगी, आपका समर्पण बदल जाएगा।
राजदूत के रूप में आपकी भूमिका के साथ समझौता हो जाएगा। स्वदेश के प्रतिनिधित्व करने के बदले आप शत्रु के समान व्यवहार करने लगेंगे। आप एक देशद्रोही हो जाएंगे। बाइबल कहती है इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। दुख की बात तो यह है कि अनेक मसीहियों ने अपने राजा और अपने राज्य को धोखा दिया है। उन्होंने मूर्खतापूर्वक ये मान लिया है क्योंकि इस धरती पर रहते हैं वो, इसलिए ये धरती ही उनका घर है, जबकि ऐसा नहीं है। बाइबल स्पष्ट है। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से बचे रहो जो आत्मा से युद्ध करते हैं। परमेश्वर ने हमें बहुत स्पष्ट रूप से ये चेतावनी दी है कि हम अपने चारों ओर के मोह में न फंसें, क्योंकि वह सब अस्थायी है। हमें ये स्मरण कराया गया है बाइबल में कि इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हों कि संसार ही के न होले, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। पूर्व शताब्दियों की तुलना में पश्चिमी देशों का जीवन उतना सुखमय कभी नहीं रहा। हम लगातार मनोरंजन करते रहते हैं, खुश रहें और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते रहें। आज उपलब्ध मनमोहक, आकर्षक, मंत्रमुग्ध मीडिया और मजेदार अनुभवों के साथ ये भूल जाना सरल है कि सुख की खोज ही ये जीवन नहीं है। हम जब केवल इतना याद रखते हैं कि जीवन एक परीक्षा, भरोसा है, एक अस्थायी कार्य है, तो हमारे जीवन पर इन बातों का असर कम हो जाता है। हमारी तैयारी उससे भी कहीं अधिक बेहतर की है और हम तो देखी हुई वस्तुओं पर नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं पर मन लगाते हैं, देखते रहते हैं। मसीह यीशु के अनुयायियों के रूप में हम इस जगत में समस्याओं, दुखों और तिरस्कारों का सामना करते हैं, जो इस सत्य को बताते हैं कि पृथ्वी पर हमारा स्थायी निवास नहीं है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि परमेश्वर की कुछ प्रतिज्ञाएं अधूरी लगती हैं, कुछ प्रार्थनाएं अनुत्तरीय लगती है, कुछ परिस्थितियां अनुचित लगती हैं, क्योंकि ये कहानी का अंत नहीं है। पृथ्वी के मोह से दूर रखने के लिए ही परमेश्वर हमें जीवन में पर्याप्त मात्रा में असंतोष और निराशा का एहसास होने देते हैं। अनंत काल के इस तरफ इस धरती पर हमारी लालसाएं कभी पूरी नहीं होंगी। हम यहाँ पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो सकते क्योंकि हम यहाँ के नहीं हैं। पृथ्वी हमारा अंतिम पड़ाव नहीं है, हम उससे कहीं ज़्यादा उत्तमता के लिए बनाए गए हैं। एक मछली को सूखी भूमि पर रहना कभी भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसे जल में रहने के लिए बनाया गया है। एक पक्षी का उड़ना रोक दिया जाए तो वो कभी संतुष्ट महसूस नहीं होगा, वो कभी संतुष्ट नहीं रहेगा। पृथ्वी पर आप स्वयं को कभी भी संतुष्ट नहीं पाएंगे क्योंकि आपको इससे भी कहीं अधिक संतुष्टि के लिए बनाया गया है। आप यहाँ सुख भोग सकते हैं किंतु वह उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है। यह समझ जाना कि पृथ्वी पर आपका जीवन अस्थायी है आपकी सोच एवं मूल्यों को परिवर्तित कर देगा। अनंत मूल्य आपके सभी निर्णयों में निर्णायक बन जाएंगे, न कि अस्थायी मूल्य। जैसे कि C.S. लुईस ने कहा है, जो अनंत नहीं है वह अंततः बेकार है। बाइबल कहती है हम तो देखी हुई वस्तुओं पर नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं पर मन लगाते हैं, देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। इस प्रकार संसार ये बताता है कि हमारे जीवन के लिए परमेश्वर का लक्ष्य संपत्ति या ख्याति अर्जित करना है। ये गलत बात है, एक विनाशकारी गलती है। परिपूर्ण जीवन का भौतिक सुख से कुछ संबंध नहीं है और परमेश्वर के प्रति निष्ठा जीवन या सेवकाई में सफलता का आश्वासन नहीं है। अस्थायी सफलताओं पर ध्यान मत लगाओ। पौलुस परमेश्वर का प्रेरित एक निष्ठावान व्यक्ति था, किंतु फिर भी उसका अंत बंदीगृह में हुआ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला निष्ठावान था, फिर भी उसका सिर काटा गया। लाखों निष्ठावान विश्वासियों को शहीद होना पड़ा, उन्होंने सब कुछ खो दिया। यह जीवन के अंत में उनके पास दिखाने के लिए कुछ भी न था, किंतु जीवन का अंत नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में महान विश्वासी नायक वह नहीं है जिन्होंने जीवन में
अपार संपत्ति, सफलता और अधिकार अर्जित किया है, परंतु वे हैं जो इस जीवन को अस्थायी कार्य समझकर विश्वास के साथ सेवकाई करते और अनंत काल में अपनी प्रतिज्ञा किया हुआ इनाम पाते हैं। बाइबल हमें परमेश्वर की ख्याति के बारे में बताती है कि ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी। इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर ठहराने में इनसे नहीं लगा, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। परमेश्वर ने हमारे लिए एक नगर तैयार किया है। पृथ्वी पर आपका जीवन आपकी पूर्ण जीवन कथा नहीं है। अगले अध्यायों के लिए आपको स्वर्गीय घर, स्वर्ग जाने तक प्रतीक्षा करना अवश्य है। पृथ्वी पर विदेशी के रूप में जीने के लिए विश्वास की आवश्यकता है, क्योंकि विश्वास बिना परमेश्वर को पसंद करना अनहोना है। यदि ये मैसेज आपको अच्छा लगे तो अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। ईश्वर आपकी बाट जो रहा है। थैंक यू।